नमस्कार दोस्तों। और बताओ, क्या हाल है आपके। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, चाहे वो SSC CGL हो, SSC MTS हो, SSC CHSL हो, चाहे रेलवे का NTPC हो, JEE हो या फिर ग्रुप डी हो। सब में इससे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, चाहे CPO का हो। सभी एग्ज़ाम्स में टाइम एंड वर्क क्या है, सभी एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क। ठीक, तो टाइम एंड वर्क जब हम कहते हैं, जब हम टॉपिक का नाम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि कोई काम हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है और काम को करने में कुछ क्या लग रहा है, समय लग रहा है। अगर कुछ काम करने में समय लग रहा है, वहीं पे एक आदमी है A, उस काम को T1 टाइम में कर ले रहा है, वहीं पे कोई काम आदमी है B, उसी काम को T2 टाइम में कर ले रहा है। तो यार काम तो सेम है। अबे आदमी दो आने के बाद समय भी अलग अलग लग रहा है, तो क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इनका समय अलग अलग लगता है। तो जो अलग करता है इन्हें, वो क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी, जिसे क्या कहते हैं, क्षमता। ठीक, तो इस तरह से अगर हमें क्या निकालना हो, हमें निकालना हो कि कितना कार्य हुआ है। तो कार्य निकालने के लिए हम कहते हैं कि जितना हमें समय लगा, अगर हम क्षमता से गुणा कर दें, क्या कर दें, क्षमता से गुणा कर दें, तो हमारा जो पूरा कार्य है वो निकल जाएगा। ठीक, तो अब देखें, अगर हम यहाँ पे वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। अब इस चीज़ को याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, जिसे हम शॉर्टकट में वेट भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। तो वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर यहीं पे अब देखो क्या होता है मैथ में, कि अगर हमें एक फार्मूला पता लग गया तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, वर्क है, टाइम है, एफिशिएंसी है, तो सभी को एक एक करके इक्वल को इस साइड ला के हम डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज बना सकते हैं। ठीक, इसी तरह से मैथ में क्या होते हैं, फार्मूलाज बनते हैं। जैसे अगर मुझे यहीं पे टाइम का फार्मूला चाहिए कि टोटल टाइम कितना लगेगा उन्हें, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्क है उसमें उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वहाँ पे पूरा कार्य आ जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक आदमी A है जो एक काम को, चलो मान लेते हैं 10 दिन में करता है। कितने दिन में, 10 दिन में। वहीं पे एक आदमी B है जो उसी काम को करने में 20 दिन लेता है। तो यहाँ पे हम देख के ही बता सकते हैं कि जो कम समय ले रहा है उसकी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा समय ले रहा है उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो इस तरह से अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है हमें कि A किसी काम को 10 दिन में, B किसी काम को 20 दिन में करता है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें
टोटल कार्य अगर हमें निकालना है, जो पूरा कार्य है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखो क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए दोनों को लिखते हैं, पहले 10 से डिवाइड किया, फिर 2 से, यहाँ पे 2 बचा तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 20। अब देखो ये क्या है अपने पास, टोटल वर्क है, ठीक, और ये ए के द्वारा लिया हुआ टाइम है और ये बी के द्वारा लिया गया टाइम है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है, क्या करना है, अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल काम को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो इसकी एफिशिएंसी क्या करेगी, निकल जाएगी। तो 20 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इस 20 को बी के डे से अगर डिवाइड कर दें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि देख के बता सकते हैं यहाँ पे कि जो ए की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, मतलब ए की क्षमता क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए उस काम को कम दिन में कर ले रहा है, और बी की क्षमता क्या है, ए से कम है, इसीलिए इस काम को ज़्यादा दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि उसी काम को ए और बी करने में कितना टाइम लेंगे, कितना समय लेंगे, तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमारा जो काम है वो तो उतना का उतना ही है, कम या ज़्यादा तो हुआ नहीं। जब काम हमारा उतना ही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। अगर ए करता तो हम ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करते, बी करता तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करते। तो यहाँ पे ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए और बी दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 + 1, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, इक्वल टू 20/3 डेज, जिसे हम लिख सकते हैं 6 6 2/3। देखो क्या करते हैं, इस चीज़ को इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 20 है, इसको 3 से डिवाइड किया, जब हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, कितना आएगा, 18, ठीक। अब देखो 18 आ गया, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 2। अब क्या करते हैं कि हमें इतना पता है कि इस संख्या से वापस यहाँ पे आने के लिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसको ऐड करते हैं। तो जिसका मल्टीप्लाई करना है वो सामने, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे, क्योंकि जिससे डिवाइड करेंगे वो हमेशा नीचे ही रहता है। अब रिमाइंडर को, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो हम वापस इसी संख्या पे आने के लिए इसको ऐड करेंगे, तो 2 का हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, इस बिंदु तक तो पहुँच जाते हैं, बट ऑप्शन में क्या दिया रहता है, इस फॉर्म में, तो हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिससे क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब हम इसे कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे इसका जितना टाइम था, क्या मान लेते हैं कि ये x टाइम लेता है, क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि ए किसी काम को करने में x टाइम लेता है, बी उसी काम को करने में y टाइम लेता है, तो ए और बी उसी काम को मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इसे निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x × y अपॉन x + y, ठीक। अब अगर हम यहीं पे इस चीज़ को ध्यान से देखें तो
इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन में 10 प्लस 20। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 200, इसको इसमें ऐड करते हैं तो 30, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 20/3। अगर अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो वापस उसी नतीजे पहुँचेंगे, रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इतने डेज पूरा काम खत्म करने में ख़त्म लगेगा। तो देखो ये जो फॉर्मूला है जब क्वेश्चन छोटे होते हैं तब उसके लिए सही होता है, बट जब क्वेश्चन बड़े बड़े आने लगते हैं तो उसके लिए ये वाला फार्मूला बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हम 3-4 चीज़ें निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें जो तीनों ये वेरिएबल्स हैं, तीनों का मान निकाल सकते हैं कि टाइम कितना होगा, दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क कितना होगा। हम तीनों चीज़ों को निकाल सकते हैं इसमें, बट इसमें हम केवल टाइम ही निकाल पाएंगे, पूरा नहीं निकाल पाते हैं। तो ये वाला क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब ठीक बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कहें कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और ए और बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और ए और बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और हमसे पूछ ले कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हमें पता है कितना होता है, 20 होता है। जब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जब हम एलसीएम निकाल लिया यहाँ पे, तो जो एलसीएम निकला ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक, अब ये टोटल वर्क है। अब देखो अगर हमें ए की बस सिंगल एफिशिएंसी निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ए और बी उसे 20 दिन में करते हैं, नहीं तो बी तो नेगेटिव चला जाएगा। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ए और बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब हमें निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 40 कैसे होगा देखते हैं, क्योंकि 40 इसलिए होगा क्योंकि 40 दोनों संख्याओं से कट जाएगा। 40 का निकालना है, 40 और 20 का, पहले 10, 4, 2, फिर 2 से 2, 1, फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, दाव में 40। तो इसका मान कितना आ गया एलसीएम, 40, जो कि टोटल वर्क है। अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क अपॉन में टाइम है तो कितना हो गया, 40 को 40 से डिवाइड किया तो 1। अब यहाँ पे भी ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है, 40 टोटल वर्क, दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। तो 20 जो टोटल टाइम लग रहा है उनके द्वारा भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक, अब यहाँ पे ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 2 है, ए की अकेले की एफिशिएंसी 1 है। तो अगर हम ए को 1 एफिशिएंसी उसकी दे देते हैं तो बी की जो हम एफिशिएंसी देंगे वो कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। तो टाइम टेकन बाय बी व्हेन बी वर्क अलोन, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, बी की एफिशिएंसी लिखेंगे। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। ठीक, अब इसे निकालने के भी ऐसे ही क्या है, फार्मूला है जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उससे बस टाइम ही निकलेगा। जैसे कि निकालते हैं इसी में, टाइम टेकन बाय बी क्या हो जाएगा, x इंटू वाई अपॉन में
एक्स माइनस वाई। तो 20 इंटू 40 इंटू 20 अपन में 40 माइनस 20 कितना हो गया 800 बटे में 20, 0 से 0 ख़त्म, कितना आ गया 40 दिन। ठीक, ऐसे भी 40 दिन, ऐसे भी 40 दिन। ये वाला छोटे क्वेश्चंस के लिए, एक सेकेंड फिर से बताता हूँ कि देखो ये तो हमारा मेथड हो गया जिससे हमने एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल दिया। बी की एफिशिएंसी हो गई टोटल वर्क 20 अपन में एफिशिएंसी ऑफ बी 1, तो इतने दिन में। अब इसको जैसे हमने यहाँ पे निकाला था वैसे इसको भी निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपन में एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा 20, सॉरी पहले 40 लिखना चाहिए था, 20 मल्टीप्लाइड बाई 40 अपन में 40 माइनस 20। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आगे पीछे चलता है, कितना आ जाएगा 800। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 20, 0 से 0 कैंसिल और 2 से इसको काटेंगे 40, तो टाइम टेकन बाय बी कितना होगा 40 दिन। ठीक, बट हमें लॉन्ग चलना है, लंबा चलना है, तो हमें ये वाला मेथड आना चाहिए, क्योंकि इस वाले मेथड्स को से सॉल्व करने पे आसानी होती है। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ें आंखों के सामने हो रही होती हैं कि एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क कितना है, ए ने कितना टाइम लिया, ए और बी ने कितना टाइम लिया। अगर ए और बी ने इतना टाइम लिया है तो ए कितना टाइम लेगा निकालने का, सारा कुछ सामने दिख रहा होता है। इसमें बस क्या दिख रहा होता है कि एक फार्मूला है जिसमें चीज़ें दी हुई हैं, पुट करना है, निकाल लेना है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जैसे अगर हमसे कहे कि ए किसी काम का 20%, कितना परसेंट 20% 5 दिन में करता है। ए किसी काम का 20% 5 दिन में करता है, तो और बी उसी काम का 40% 6 दिन में करता है। ए किसी काम का 20% कितने दिन में करता है 5 दिन में। और वहीं पे अगर हम बी की बात करें तो 40% काम कितने दिन में करता है, वो 6 दिन में करता है। तो देखो कुछ नहीं करना, 20% का मान अगर 5 है तो हमें निकालना है 100% वर्क वो कितने दिन में करेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाएगा 5 से, तो वर्क में भी 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 25। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसकी शॉर्ट अप्रोच भी बताऊँगा। पहले हमें एक चीज़ों को समझना है कि आखिर चीज़ें हो कैसे रही हैं। ठीक, तो और यहाँ पे 40% है, अब इसे 100% में कन्वर्ट करना है। तो देखो 6 जो है वो 40% का मान दिया हुआ है, हमें निकालना है 100% का। 0 0 कैंसिल, 2 से 3 बार में एंड 2 से 5 बार में, तो कितना हो गया 15। तो इसके लिए 100% का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15 दिन। ठीक, एक अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरीके से सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए और बी साथ में मिलके कितना समय लेंगे। अब देखो हमारे पास ये क्या है टाइम है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा वर्क आएगा। तो 75 और 25 का एलसीएम क्या कैसे निकाल लेंगे 75 और 25 सॉरी 15 और 25
एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 सा 25, 5 3 जा, ठीक, फिर 5 से 1 एंड 3, ठीक, फिर यहाँ से 3 1 1, क्योंकि 5 से कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, ऐसे नीचे जाएगा 3 से, तो एलसीएम निकाला हमने यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 3 15 पचे 75, तो टोटल काम कितना हो गया 75। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो 25 तियाँ 75, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, और इसकी एफिशिएंसी 15 पचे 75, तो कितना आ जाएगा 5। तो टाइम टेकन बाई ए एंड बी, टोटल वर्क जो है, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, 3 + 5 कितना हो जाएगा 75/8, जिसे हम 8 9 72, 9 बार में जा रहा है, जितनी बार में जा रहा है सामने, अब 72 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है ऊपर, और जिससे डिवाइड किया तो हमेशा नीचे ही रहेगा। इतने डेज में काम को समाप्त करेंगे साथ में। अब देखो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इस पे हमें देखना है कि, क्योंकि इस तरीके से करने में टाइम लग रहा है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट अप्रोच क्या है इसकी, तो इसकी शॉर्ट अप्रोच क्या हो जाएगी, कैसे करेंगे उसे हम, जैसे देखो हमें इसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम किसी परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, मतलब किसी प्रतिशत की संख्या को हमें भिन्न में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो क्या हुआ, 40 को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं। याद रखना हमेशा कि परसेंटेज जब लगा होता है साथ में, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1/100 करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1/100 करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया यहाँ से 2/5, ठीक। अब हमें अगर हमें यहीं पे 20% दे दिया तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे फ्रैक्शन में, 20 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज क्या होता है 1/100, याद रखना क्या होता है 1/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/5। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन में दे दिए अगर कि अब चाहे हमें क्वेश्चन में ऐसे दे चाहे ऐसे दे, दोनों का निकालने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। हमें हमेशा इस पे जाना है, किस पे जाना है, इस पर जाना है। अगर ये सीधे सीधे दिया होगा तब सॉल्व कर लेंगे, अगर इसे दिया होगा तो ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो फिर अभी पिछले क्वेश्चन को ही हम लेते हैं, ए किसी काम का 40%, कितना था 20%, ए किसी काम का 20% कितने दिन में करता है 5 दिन में करता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए किसी काम का 1/5 पार्ट कितने दिन में करता है 5 दिन में। तो वह पूरा काम एक पूरा काम कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना लेगा 25 दिन लेगा, ठीक। तो हमें ये लाइनें लिखनी नहीं है एग्ज़ाम जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें क्या करना है, सीधे दिख गया 20% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और तुरंत इसको उस साइड भेज देंगे। इसी तरह से बी किसी काम का 40% कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है। 6 दिन में 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5। 2/5 काम करने में कितना टाइम लग रहा है 6 दिन लग रहा है। तो पूरा एक काम करने में कितना दिन लगेगा 6 × 5/2, क्योंकि
जब कोई संख्या इधर देखो ये डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है ऊपर है तो नीचे चली जाएगी। 2 से इसे हम काटेंगे 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा 15। ठीक, यहाँ से फिर वही बन गया हमारे पास, ए किसी काम को 25 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक, इसके आगे तो हम सॉल्व कर ही लेंगे जैसे हमने प्रीवियसली भी पीछे सॉल्व किया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इसके बाद अभी तो हम क्या देखा हमने कि हमारे पास 2 वेरिएबल है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अगर 3 वेरिएबल हो, जैसे कि ए बी सी। ठीक, अगर हमें यहाँ पे कहे ए किसी काम को 14 डेज़ में, बी किसी काम को 28 डेज़ में और सी किसी काम को 56 डेज़ में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, या फिर ए बी सी तीनों मिल के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम लेते हैं। तो 14, 28 और 56 का अगर हम एलसीएम लेंगे, पहले कटेगा 7 से, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, ठीक, 7 8 ज़ा 56। फिर यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8। फिर यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 1 1 1 क्योंकि कट के 1 हो गया। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 56, 56 आ गया। जब इनका एलसीएम 56 आ गया तो हमें निकालना है कि ए की एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वर्क आया है, क्योंकि ए किसी काम को करने में 14 दिन लेता है, तो क्या करता है, काम को पूरा करता है, तभी वो 14 दिन लेता है। तो ए 56 काम करने में 14 दिन ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। देखो कुछ नहीं करना, 7 दूनी 14, एक कट गया, बचा कितना 4, 14 के 14, 14 28, 14 3 42, 14 चौक को 56। कितने दिन में, कितनी एफिशिएंसी है इसकी 4, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1। ठीक, क्योंकि 28 दूनी 56, 56 एकम 56। ठीक, अब अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि टाइम टेकन बाई ए एंड बी, टाइम टेकन बाई ए एंड सी, टाइम टेकन बाई बी एंड सी, या फिर टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है, सीधे सीधे टाइम टेकन बाई ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 6, टाइम टेकन बाई दिस ए एंड सी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 56 एंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड 6, 4 + 1 5। इसी तरह से टाइम टेकन बाई बी प्लस सी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 56 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी 3। ठीक, इसी तरह से टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी कितना जाएगा, टोटल वर्क 56 अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो
कितना हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7, कितना हो गया 7 डेज। ठीक, तो इस तरह से ए उस काम को इतने दिन में करेगा, ए बी इतने दिन में करेंगे, ए सी इतने दिन में करेंगे, बी सी इतने दिन में, और ए बी सी इतने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये क्या होगा जब हमारे पास 3 वेरिएबल हो। इसी तरह से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जो हमने वो छोटा सा फॉर्मूला देखा था उससे लगाना क्या आसान नहीं है, उससे लगाना मतलब ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को फॉलो करते हैं, जिससे निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। चाहे हमें अब किसी की भी निकालनी हो। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको होनी तो नहीं चाहिए जहाँ तक है। अब हम देखते हैं इसमें, अब अगर इसी में हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया ए बी की, ए सी की, बी सी की, बट क्या हो जो हमें इसकी वैल्यू दी हो, टाइम टेकन बाय ए एन बी एन सी एन ए, और हमसे पूछ ले कि इसकी वैल्यू निकालो, या फिर इनकी इंडिविजुअल वैल्यू ए वाली जो है इन्हें निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम? इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फंडा अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, और बी और सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। इसी तरह से सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं करना, हमें इनका एलसीएम निकालना है ताकि हम क्या निकाल सकें, टोटल वर्क निकाल सकें। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 60 ही ऐसी संख्या है जो तीनों से कट सकती है। बोले तो 60 ऐसी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आती है। ठीक, इसके बाद हमारे पास ए क्या गिवन है, टाइम, ए क्या निकल गया, टोटल वर्क। हमें क्या निकालना है, इनकी एफिशिएंसी। तो 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, अगर हम सबकी एफिशिएंसी क्या करें, ऐड कर दें, तो 1 2A प्लस 1B दूसरा B, 2B, 1C दूसरा C, 2C, सबकी एफिशिएंसी ऐड करने पे कितनी आ रही है, 5 3 8 4 12। ठीक, यहाँ से A, B और C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर हमसे यहीं पे पूछ ले टाइम टेकन बाई A प्लस B प्लस C, कुछ नहीं करना, यही वैल्यू रख देनी है। टोटल वर्क कितना है, 60। एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C कितनी है, 6। इधर से कट के कितना आ गया, 10 डेज। कोई दिक्कत है ना? अब देखो अगर हमें इसी में पूछ ले, क्या पूछ ले कि ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे हम, देखो बी और सी की एफिशिएंसी, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो ए प्लस 3 = 6, तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। ठीक, यहाँ पे ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है।
ए की अकेले की 3 है तो सी की कितनी मिलेगी 1। यहीं पे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। अगर ए की अकेले की 3 है तो बी के पास कितनी बची 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। तो यहीं पे हम निकाल सकते हैं टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी 20 डेज, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 60/2 कितना हो जाएगा 30 डेज, टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू 60/1 कितना हो जाएगा 60 डेज। आशा करता हूँ कि अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो होगी क्योंकि थोड़ा सा रहेगा नीचे, फिर से बताता हूँ मैं। देखो ये तो हमने निकाल ही लिया। अब अगर हमें टाइम टेकन बाय ए निकालना है तो टोटल वर्क जो कि कितना है 60 है अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है 3 डिवाइड किया 20 डेज, टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू 60 अपॉन में 2 डिवाइड किया कितना आया 30 डेज, टाइम टेकन बाय सी इक्वल टू 60 अपॉन में एफिशिएंसी डिवाइड किया कितना आया 60 डेज। ठीक, ये क्या हो गए इनके आंसर्स हो गए। तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये मेथड क्या है सभी क्वेश्चनों का ब्रह्मास्त्र है, रामबाण इलाज है। कोई दिक्कत? चलो अब हम इसी पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे। पता है बहुत बार क्या होता है, बहुत बार होता यूँ है कि ठेकेदार कुछ मज़दूरों को लेकर काम शुरू करता है, ठीक, तो उसमें 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कि काम स्टार्ट हुआ और काम ख़त्म हुआ। कुछ मज़दूर होते हैं जो काम की स्टार्टिंग में ही काम को छोड़ देते हैं, ठीक, और कुछ होते हैं जो काम के अंत में जाके उसे लेफ्ट कर देते हैं। इस तरह से हम 2 तरह के कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ठीक, देखो होता कुछ नहीं है, करना हमें वही है जो हमने सीखा है, तो हम उसी चीज़ को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। जैसे कि कहते हैं कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक, क्या है ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है उसी काम को। तो हम क्या करते हैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो देखो बार बार एलसीएम निकालना अच्छा नहीं लगता, तो हमें बस सीधे से दिमाग में लगाना चाहिए कि कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आएगी। तो 48, 16 तियाँ 48, 12 चौको 48। ठीक, इसके नीचे कोई संख्या ऐसी नहीं है जो आ जाए दोनों के पहाड़े में, क्योंकि 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। अभी तक कहीं पे 32 नहीं आया है, बट जैसे हम 12 चौको 48 करते हैं आ जाता है। तो वही क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, तो यहाँ पे गया 3 बार और यहाँ पे गया 12 चौको 48 4 बार। ठीक, अब क्या होता है कि अब एक काम तो स्टार्ट करते हैं साथ में, मगर 4 दिन बाद क्या होता है, ये जो हमारे भाई साहब हैं बी, चलो बी हो या ए हो कोई भी हो, इसमें से काम क्या करता है छोड़ देता है। ठीक, क्या करते हैं जैसे मान लीजिए, चलो हम मान लेते हैं कि या तो ए या तो बी, चलो मान लेते हैं बी छोड़ देता है काम, कि ए और बी साथ में मिलके कितने दिन काम किया इन्होंने 4 दिन तक काम किया। ठीक, इसके बाद बी भाई साहब क्या हो गए गायब हो गए।
क्या हो गए, गायब हो गए। तो हमें देखना है कि देखो ए और बी ने साथ में मिलके 4 दिन तक काम किया है और ए और बी की एफिशिएंसी ऐड करने पे आ रही है 7। तो इन्होंने टोटल कितना वर्क कर दिया, एफिशिएंसी कितनी आ रही है 7, टाइम कितना लिया इन्होंने 4 दिन का। तो सोचो को 28 दिन में इन्होंने क्या करा, 28 दिन का काम क्या किया इन लोगों ने, ख़त्म कर दिया है। ठीक, जब ए और बी ने 4 दिन काम करके 28 दिन का काम क्या करा है, ख़त्म कर दिया है। तो अभी काम कितना बच गया है, तो हम क्या करेंगे, 48 काम था, 28 काम ख़त्म हो चुका है, तो बचा कितना काम, 20 काम बच रहा है। ठीक, 20 वर्क बच रहा है। अब देखो बी भाई साहब तो काम छोड़ के चले गए, तो अभी बचा कौन है वहाँ काम पे, ए बचे हैं। तो ए उस काम को कितने दिन में करेंगे, टाइम टेकन बाई ए क्या हो जाएगा, जितना काम बचा है और जितनी ए साहब की क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 3 है। तो कितना हो गया यहाँ पे, अरे यार कितनी बार बताना पड़ेगा, 6 सही 2/3 डेज। कोई दिक्कत परेशानी, चलो मान लेते हैं एक चीज़ और, अगर यहीं पे हमारे बी भाई साहब न छोड़ने की जगह ए भाई साहब ने काम छोड़ दिया होता, ठीक, क्या करना, साथ में ही काम करा इन लोगों ने 28 दिन तक। फिर उसके बाद ए भाई साहब ने क्या करा, काम को लेफ्ट कर दिया। अगर यहाँ पे ए ने काम छोड़ा तो देखो क्या हो जाएगा, काम तो पहले जो बचा है 20 का 20 ही रहेगा, क्योंकि साथ में इन दोनों ने काम कर लिया है 4 दिन तक। तो जो बचा हुआ काम है वो बी अकेले कितने दिन में करेगा, 20 अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी कितनी है 4, तो कट के कितना आ गया 5। इस वाले केस में हमसे अगर पूछे कि टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि 4 दिन तो पहले इन लोगों ने कर लिया था, फिर 5 दिन इसने अकेले करा, तो कितने दिन में ख़त्म हुआ था, 9 डेज में। तो यहाँ पे जो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 9 डेज में। ठीक, अब इसी तरह से अब इस पे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो यहाँ से भाई साहब छोड़ के चले जाएं, चाहे यहाँ से छोड़ के चले जाएं, जो छोड़ के जाएगा या फिर जितने दिन साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसे हम काम निकाल लेंगे, फिर जो बचेगा उस बचे हुए काम को करेगा पूरा। ठीक, देखो यहाँ पे है एक शॉर्ट ट्रिक भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेंगे कि शॉर्ट ट्रिक आखिर बनती कैसे है, क्योंकि ट्रिक व्रिक कुछ होती है नहीं, सब बस ढकोसला है। देखो होता क्या है, हमने क्या कहा कि काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिनिश हुआ, ए और बी दोनों ने साथ में काम किया, ए यहाँ तक चला, उसके बाद छोड़ दिया, बी ने काम को क्या किया है, पूरा किया है, बी ने काम को पूरा किया है। तो इसने टोटल जितना दिन लगा है पूरे में काम किया है, इसने काम को क्या करा, बीच में से छोड़ दिया है। अब यहाँ पे अगर हम शॉर्ट ट्रिक हमें बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, जितना काम था उसमें से एक ही काम को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे हमारे पास टोटल वर्क कितना आया था, यहाँ पे 48 आया था, कितना आया था, टोटल काम पहुँचने के लिए कितना करना है, 48 करना है, जिसमें से जो बी है उसने 4 दिन तक काम किया है 3 की एफिशिएंसी से, तो इसने कितना काम ख़त्म कर दिया था अकेले,
12 काम इसने ख़त्म कर दिया था। ये अभी तो यहीं पड़ा है, ठीक। ए ने 4 दिन में 12 काम ख़त्म कर दिया था, तो यहाँ से कितना आ गया 36। कितना आ गया 36। अभी जो 36 काम है बी स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कर रहा है। कहाँ से लेके? स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कर रहा है। तो टाइम टेकन बाई बी कितना हो जाएगा 36 अपॉन में इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, ठीक। अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 डेज। अब जो टाइम टेकन बाई बी है यहाँ से स्टार्टिंग से होके लास्ट तक कितना है पूरा 9 डेज है, जिसमें इन दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया है। तो इधर का जो काम होगा वो कितना हो जाएगा 5 दिन, ठीक। तो ये क्या हो गई, इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने से अच्छा यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना दी। क्या बना दी कि जिसने काम छोड़ा है उसका काम घटा दो। जिसने काम छोड़ा है उसका काम क्या करो घटा दो टोटल में से, क्योंकि इसने छोड़ा है ना यहाँ पे स्टार्टिंग से। तो ये क्या हो गया, जब स्टार्टिंग से काम को किसी ने छोड़ा हो तो जिसने काम छोड़ा है उसका काम क्या करो घटा दो। तो 48 था, हमने 12 काम घटा दिया, इसने छोड़ दिया था स्टार्टिंग में, इतना काम बचा था। जिसने जो था स्टार्टिंग से लास्ट तक वो इतना काम करेगा, तो पूरा काम वो 9 दिन में ख़त्म करेगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक। चलो अब इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे ए तो हो गया जब कोई काम क्या करे यहाँ पे लेफ्ट करे, ठीक। अब यहीं पे अगर कोई काम क्या करता है यार एक सेकंड, जब कोई काम यहाँ पे लेफ्ट करे इसमें। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जब कोई काम लास्ट में जाके छोड़ता है, सारा काम किया लास्ट में जाके छोड़ दिया, क्या फ़ायदा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखो एक लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक। तो मिलते ही आंख बंद करके क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5। ये तो सोचना ही नहीं है, आंख बंद करते ही निकाल देना इसको। ये क्या आ गया टोटल वर्क आ गया, ये क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई, ये क्या है इनका इंडिविजुअल टाइम है, ठीक। देखो इसमें इनने काम क्या करा है पीछे से छोड़ा है। अगर किसी ने काम पीछे से छोड़ा है तो अगर हम इसे मेथड से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो लंबा क्यों जाना फालतू में। तो इसके लिए क्या है सीधे शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। देखो जैसे कि पूरा काम हुआ, ए बी साथ में चल रहे हैं, चलते गए चलते गए चलते गए, ए ने यहाँ पे दम तोड़ दिया, कह रहा कि बस अब नहीं होगा मुझसे, बट बी सांस ही निकला लास्ट तक गया। तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं कि इसने काम छोड़ा कहाँ से, ख़त्म होने के कुछ दिन पहले। चलो मान लेते हैं कि 1 दिन पहले इसने काम को क्या किया छोड़ा था, ठीक। और हमसे पूछे इसमें कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो बड़ा दिक्कत है यार, मतलब एक आदमी के लिए सारा काम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो 1 दिन पहले छोड़ा था इसको कहते हैं भाई आ जा तू, इसको बुलाते हैं, बुला के काम पूरा कंप्लीट करवाते हैं,
ठीक, जब इसे बुलाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6, बट काम तो ख़त्म हो गया था, 60 ही काम था जो ख़त्म हो गया था विदाउट इसके। तो अब जो टोटल काम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 60 में जो हमने इसको एक्स्ट्रा एक बुलाया है 6, तो क्या हो गया, 66 हो गया। ठीक, 66 हो गया। अब अगर हमें निकालना है टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क जो नया वाला बना है 66 अपॉन में 6 एंड 5 को ऐड करेंगे, 6 + 5 = 66 अपॉन 11, कितने दिन हो गया, 6 डेज हो गए। ठीक, अगर हम इसे दूसरे मेथड से निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इस ट्रिक का क्या कहना है कि अगर किसी ने कार्य को अंत में छोड़ा है तो उसे बुलाकर काम को पूरा कराओ। ठीक, इसने काम को एक दिन पहले छोड़ दिया तो हमने कहा यार देख, जैसे मान लो उसको दिहाड़ी उसकी देनी है, कहेंगे यार कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, चल तू एक दिन आजा कर ले, फिर हम क्या करेंगे, उसे बुलाए काम करा लेंगे और उसके काम को ऐड कर लेंगे, जिससे टोटल काम ख़त्म होना, जो निकालना हो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 3 बंदों वाली बात करें जिसमें 3 एक साथ काम करते हों, क्वेश्चन है कि ए, बी और सी, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि हमें पता है 15 चौक को 60, 12 पच्चे 60, 10 छक्का 60, 60 ही है जो इनके पहाड़े में आता है। तो कितनी बार में जाएगा ये, 6, 5, 4। ठीक, ये आ गई एफिशिएंसी, ये आ गया टोटल वर्क और ये है इंडिविजुअल टाइम। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है, चलो मान लेते हैं इसमें ए ने काम को क्या करा, स्टार्टिंग में तक करा, साथ में स्टार्टिंग में 4 दिन तक करा, कितने दिन तक करा, 4 दिन तक करा, फिर काम को छोड़ दिया। अब इनने स्टार्टिंग के 4 दिन तक जैसे इसमें किया था काम, स्टार्टिंग के 4 दिन तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो हमने कहा जिसने काम छोड़ा है उसका काम घटा दो, कब, जब वो स्टार्टिंग से छोड़े। तो फिर अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो इसने क्या करा है, 4 दिन तक काम किया है, तो 4 × 5 = 20 काम इसने अकेले कर दिया था। तो यहाँ से 60 में से 20 घटाएंगे अपॉन, अब इसको हमने भगा दिया इतना काम करा के। अब जितना काम बच रहा है ए और सी लास्ट तक कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 10। ठीक, कितनी है, 10 है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 40/10। तो ये 4 दिन में काम को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। इसके बाद अगर इसी में हमें और कठिन करने के लिए एग्जामिनर क्या करे, थोड़ा सा और इसमें गुगली फेंके, कहे कि ए ने तो जो बी है उसने 4 दिन बाद छोड़ा था, सी ने क्या करा था कि 5 दिन पहले छोड़ दिया था, काम ख़त्म होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। अब हम इसके लिए दोनों चीज़ें एक साथ दे दी हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों साथ में अप्लाई करेंगे कि टाइम टेकन बाय बोथ। देखो हमने
इसने स्टार्टिंग में छोड़ दिया तो इसको मार के भगा देंगे 60 - 20, ठीक। बी ने लास्ट में छोड़ा था, सॉरी सी ने लास्ट में छोड़ा था, उसे बुलाएंगे, कहेंगे भाई तू छोड़ के मत जा, काम कर ले। तो 5 चौक को 20। देखो हमने तो इसको भगा दिया तो इसे नहीं लेंगे, जिसको बुलाया था उसका तो लेंगे ही। तो 6 - 4 = 10, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 60/10, 0 0, आंसर आ गया। 6 डेज में काम को क्या करेंगे, ख़त्म होगा। जो टोटल वर्क होगा वो 6 डे में कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए वैसे भी। तो टाइम एंड वर्क से ये जो सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे ख़त्म हो गए, क्योंकि इसके बाहर जहाँ तक मुझे लगता है नहीं आना चाहिए। अभी है अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन हैं, वेज पे क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हम क्या करेंगे नेक्स्ट में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं, बाय। अपना ध्यान रखो और क्या बोलते हैं उसे, हैव अ नाइस डे।